आज हम पढ़ाएंगे नीड टू, वुड हैव टू, यूज्ड टू, मे हैव टू, माइट हैव टू। आज हम इनका प्रयोग सिखाएंगे। नीड टू का अर्थ है आवश्यकता है, जरूरत है। ये इसका हिंदी रूपांतर हिंदी में कहेंगे। ये सारे के सारे जितने भी चार्ट में लिखे गए, जितने अभी मैंने बोले, सभी सारे कर्ताओं के साथ आ सकते हैं। कोई भी जरूरत नहीं है कि किसी एक कर्ता के साथ आएगा। सारे कर्ताओं के साथ एक जैसा रहेगा, चाहे वो नीड टू है, चाहे वो वुड हैव टू है, चाहे वो यूज्ड टू है, चाहे वो मे हैव टू है, चाहे वो माइट हैव टू। सबके सभी कर्ताओं के साथ आ सकता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, प्लूरल, सब के साथ। अब देखें, इसमें सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले ये सीखना होगा कि क्या क्रम रहेगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, नीड टू उसके बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट, नीड के बाद नॉट लगेगा सीधे। यू नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? ऐसे वाक्य में डू का प्रयोग होगा। जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है, ऐसे ही इसमें होगा। यदि यहाँ ही होता तो यहाँ डज होता। ही, शी, इट और नाम अगर यहाँ होता इस जगह यू के स्थान पर, तो यहाँ पर डज का प्रयोग होता। अब देखें, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? यू नीड, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों है? वाई डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। इसमें इस वाक्य में और इस वाक्य में केवल इतना ही अंतर है कि इसमें डू से पहले वाई लग गया। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ है, व्हाट है, वाई है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वो सारे इससे पहले आएंगे। कुछ भी लगाना हो, इस वाक्य में अगर कुछ लगाना है तो वो इससे पहले आएगा। अगर यहाँ व्हाट लगाना है तो व्हाट भी लग जाएगा, ये हट जाएगा। तो तुम्हें अंग्रेजी सीखने की क्यों जरूरत है? वाई डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। अब हम अगला लेते हैं। वुड हैव टू, पढ़ता होगा, आवश्यकता पड़ती होगी, यानी पढ़ता होगा, ये करना पड़ता होगा, मजबूरी। सभी सब्जेक्ट्स के साथ आता है। इसका क्रम है, पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सब में ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखें, तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू रीड। तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता होगा। यू के बाद वुड और वुड के बाद नॉट, वुड के बाद नॉट आएगा। यू वुड नॉट हैव टू रीड। तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता होगा, ये नेगेटिव वाक्य है। मैंने इसमें यही क्रम रखा है, पहले अफर्मेटिव वाक्य, फिर नेगेटिव वाक्य, फिर इंटेरोगेटिव वाक्य। सब में यही क्रम है। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव और तीसरा वाक्य होगा इंटेरोगेटिव और चौथा भी इंटेरोगेटिव होगा। अब देखें, ये तो हो गया। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा? तो क्या होगा? वुड शुरू में आ जाएगा, यहां से वुड उठ करके शुरू में आ जाएगा और दोबारा नहीं लगेगा आगे।
वुड यू हैव टू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा। और यदि हमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है तो वुड से पहले कोई भी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और इसमें यही अंतर है कि वुड से पहले यदि हमें क्यों लगाना है तो वाई, क्या लगाना है तो व्हाट, इस तरीके से। अब अगला देखें, यूज्ड टू, भूतकाल की आदत, मैं ऐसा किया करता था, अब नहीं, ऐसी मेरी आदत थी। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था। आई यूज्ड टू ड्रिंक द वाइन, शराब पिया करता था, मैं शराब पिया करता था। इस प्रकार की पुरानी आदतों के लिए है। मैं किताब पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू रीड द बुक, भूतकाल की आदत, और वही क्रम रहेगा, सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू रीड द बुक या ए बुक। ये मैं किताब पढ़ा करता था, मैं किताब नहीं पढ़ा करता था। आई यूज्ड नॉट टू रीड द बुक, आई यूज्ड नॉट टू रीड द बुक। अब इसमें यदि क्वेश्चन वो वाला है, इंटेरोगेटिव है, तो यूज्ड शब्द पहले इस्तेमाल हो जाएगा और टू शब्द कर्ता के बाद लगेगा। यूज्ड आई टू रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ा करता था। यूज्ड आई टू रीड द बुक, ये इस तरीके से होगा, यूज्ड पहले आ जाएगा। और यदि हमें क्वेश्चन वर्ड वाला बनाना है क्यों लगा के, वाई यूज्ड आई टू रीड द बुक, मैं किताब क्यों पढ़ा करता था। इस प्रकार के ये सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद मे हैव टू और माइट हैव टू, वही अंतर रहेगा, यानी इसमें संभावना ज्यादा है और इसमें संभावना कम है। माइट हैव टू में संभावना कम है, इसलिए शब्द का प्रयोग होता है शायद, और इसमें संभावना ज्यादा है इसलिए शायद का प्रयोग नहीं होता है। पढ़ सकता है, मे हैव टू, पढ़ सकता है यानी पढ़ना पढ़ सकता है, लिखना पढ़ सकता है, जाना पढ़ सकता है, खाना पढ़ सकता है, आना पढ़ सकता है, सब यानी मजबूरी है, ऐसा करना पड़ सकता है। आई मे हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ सकता है। आई मे हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ सकता है। इसका नेगेटिव वाक्य क्या रहेगा, आई मे नॉट हैव टू रीड, अर्थात मे के बाद नॉट लग जाएगा। आई मे नॉट हैव टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं पड़ सकता है। अब क्वेश्चन वाला वाक्य यानी इंटेरोगेटिव वाक्य में मे पहले आ जाएगा। मे आई हैव टू रीड, क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है, क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है। अगर हम मे माइट या ये शुरू में लगा देते हैं तो क्या का अर्थ देते हैं, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी यही है। इसमें तो डू लगेगा लेकिन बाकी में नहीं लगेगा। जैसे वुड है तो वुड उठ करके यहाँ आ जाएगा और इसमें यूज उठ करके शुरू में आ जाएगा। तो अगर हमें क्या लगाना पड़ता है किसी वाक्य में, वो शुरू में लगेगा क्या। यदि क्या शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में हो जाए, हिंदी में वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी लगानी पड़ती है, उसको अंग्रेजी वाट लगेगी, उसकी WHAT वाट। तो मे आई हैव टू रीड, क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है, मुझे पढ़ना क्यों पड़ सकता है। वाई मे आई हैव टू रीड, मुझे क्यों पढ़ना पड़ सकता है। अब अंतिम देखिए, यूज ऑफ माइट हैव टू। माइट हैव टू शायद पढ़ सकता है, शायद पढ़ना पड़ सकता है, शायद खाना पड़ सकता है, शायद नहाना पड़ सकता है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं शायद जिनमें लगा हुआ है वो सारे माइट हैव टू से बनेंगे। सबसे पहले क्रम वही रहेगा, एस यानी सब्जेक्ट, फिर माइट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये क्रम रहेगा। शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है। अब देखिए इस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर ही क्या है, कुछ नहीं है, शायद का अंतर है। शायद के अंतर से इसमें
शायद लगा है इसलिए माइट हैव टू लगा। शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई माइट हैव टू रीड। शायद मुझे पढ़ना नहीं पड़ सकता है, आई माइट नॉट हैव टू रीड। ना माइट है आई हैव टू रीड। क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है, शायद क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है। मुझे पढ़ना क्यों पड़ सकता है, वाई माइट आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना क्यों पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों में दो चीज़ कॉमन है, एक तो कोई भी सब्जेक्ट लग सकता है, दूसरे क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्रिया, ये दो चीजें कॉमन है, कोई भी कर्ता आ सकता है और दूसरी की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, प्रथम फॉर्म का प्रयोग होगा क्रिया की। थैंक यू वेरी मच।